तो हेलो एवरीवन, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने कल पढ़ाया था वो आपको अभी तक रिवाइज होगा या याद होगा या आपने अपने घर पे रिवाइज भी करा होगा। तो आज हम स्पोकन में नया कुछ सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कराया था अभी लेट। लेट का मतलब होता है करने दो, और इसका स्ट्रक्चर कराया है मैंने। क्या है ये? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट। एम बी फर्स्ट माने होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला मुझे अंग्रेज़ी बोलने दो। क्या बोला मैंने? मुझे अंग्रेज़ी बोलने दो। इसका क्या होगा? इंग्लिश में आप बनाएंगे तो क्या होगा? लेट मी स्पीकिंग इंग्लिश। ओके। और फिर मैंने बोला उसे करने दो। मैंने बोला उसे करने दो। उसे करने के लिए क्या लगाएंगे? लेट हर डू। करने के लिए क्या लगाते हैं? मतलब कोई काम है तो उसको क्या लगाएंगे हम? काम के लिए डू लगाए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। ओके। मैंने बोला मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच। ठीक है। अब मैंने बोला मुझे सीखने दो। क्या होगा इसका? लेट मी लर्न। सीखने के लिए क्या लगाया मैंने? लर्न। करने के लिए क्या लगाया? लेट। और मुझे के लिए क्या लगाया मैंने? मी। जो अब मैंने कल आपको ऑब्जेक्ट्स कराए थे ना, उनका यूज़ कर रहा हूँ मैं। ना कहने को तो मैं यहाँ पे आई यूज़ कर लूँ लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैं आई यूज़ कर लूँ, ये गलत हो जाएगा। हर मतलब हर किसके लिए लगाया मैं? लड़की के लिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं हर की जगह मैं सी यूज़ कर लूँ, लेकिन सी यूज़ करने से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या लगा? लेट हर डू, मतलब उसे करने दो। समझ में आ गया? मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ाने दो, मुझे सीखने दो। समझ में आ गया? अब चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ गया? हम प्रैक्टिस करते हैं अभी, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? बताओ। खाना, पीना, सोना, खेलना, पूछना, बताना। ये हिंदी में है ना। अब मैं इनको इंग्लिश में बनाता हूँ, बड़े सिंपल से और आसान तरीके से सीखेंगे। खाने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ईट। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ। ड्रिंक। सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लीप। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। पूछने को क्या बोलते हैं हम? आस्क। बताने को क्या बोलते हैं? टेल। समझ में आ गया यहाँ तक? अब मैंने बोला आपसे इसका एग्जांपल देता हूँ। इसका भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मुझे खाने दो, तो क्या बोलेंगे? लेट मी ईट। ओके। लेट मी ईट। मैंने बोला कि मुझे पीने दो, लेट मी ड्रिंक। ओके। मैंने बोला कि आपसे कि मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मैंने बोला मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। ठीक है। मैंने बोला कि लेट मी आस्क, मतलब मुझे पूछने दो। मैंने बोला मुझे बताने दो, लेट मी टेल। ओके। यहाँ तक क्लियर? भाई देखो, ये क्लियर जब तक होगा, हम कब तक क्लियर होगा? जब हम इसको कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे और डेडिकेशन से। समझ में आ गया? किससे पढ़ेंगे? कंसिस्टेंसी से। ओके। और डेडिकेशन, मतलब हमें ध्यानपूर्वक और लगातार पढ़ना पड़ेगा, तब हम इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत आराम से सिखा रहा हूँ और बिना स्ट्रक्चर के सिखा रहा हूँ, और बिना किसी ग्रामर का रूल वगैरह पढ़ा कर, ना किसी की ईडियम्स या
फ्रेसेस और जैसे कि क्या होता है, बहुत चीज़ होती है इंग्लिश में। अभी मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। अगर ये बेसिक से आपको ये कंप्लीट हो जाएगा, ये सेंटेंस ऐसे हैं जो हम अपने घर में डेली यूसेस हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं मम्मी से मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे सोने दो। ये अपने घर में यूज़ करना है वाले सब, ठीक है। चलो अब हम आगे करते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला परिचय देना, परिचय परिचय देना। अब इसके हम प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं भी आपको मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला सुनना, मैंने बोला ये भी सुनना होता है। और लिखना, पढ़ना। और मैंने बोला नहाना, मैंने बोला मिलना, मैंने बोला कमाना। अब हम इनको इंग्लिश में क्या बताएंगे, मतलब क्या बोलेंगे। परिचय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम? इंट्रोड्यूस। क्या बोलते हैं? इंट्रोड्यूस। सुनाना का मतलब क्या होता है? सुनना या सुनाना। सुनना का होता है लिसन। अब मैंने बोला सुनाना, उसका होगा रिसाइट, ओके। अब मैंने बोला लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। इसको क्या बोलते हैं? रीड। और इसको क्या बोलते हैं? नहाने को बाथ। और मिलने को क्या बोलते हैं? मीट। और कमाने को क्या बोलते हैं? अर्न। अब उनके हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। ये बहुत ऐसे सेंटेंस हैं जो हम अपने घर में यूज़ बोल सकते हैं इनको, और हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं इनको, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे परिचय देने दो, क्या बोलेंगे? लेट मी इंट्रोड्यूस। क्या बोला मैंने? लेट मी इंट्रोड्यूस। अब जैसे कि कहीं जाते हैं ना, हम अपना इंट्रोड्यूस देते हैं, उसको बोलते हैं परिचय देना। जैसे कि मैंने बोला मुझे सुनने दो, मैंने क्या बोला? मुझे सुनने दो, मुझे सुनने दो। लेट मी लिसन, ओके। मैंने बोला कि मुझे सुनाने दो, लेट मी रिसाइट, ओके। मैंने बोला मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। मैंने बोला मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मैंने बोला कि मुझे नहाने दो, लेट मी बाथ। मैंने बोला कि मुझे मिलने दो, लेट मी मीट। मैंने बोला मुझे कमाने दो, लेट मी अर्न। समझ में आ गया? अब मैंने बोला आपसे कि लेट मी लिसन, मैंने बोला क्या सुनने दूँ, क्या सुनने दूँ, तो बताना क्या सुनने दूँ, क्या सुनने दूँ, बोलो। किसी ने बोला आ सॉन्ग। मैंने बोला मुझे सुनाने दो, क्या सुनाने दूँ, बोलो आ पोयम, ठीक है। मैंने बोला कि मुझे लिखने दो, मैंने बोला क्या लिखने दूँ, आ स्टोरी, ठीक है। मुझे पढ़ने दो, क्या पढ़ने दो, आ बुक। मैंने बोला कि मुझे नहाने दो, कहाँ नहाने दो, मुझे नदी में नहाने दो, इन द रिवर। मैंने बोला मुझे मिलने दो, किससे मिलने दो, एक राहुल से, टू राहुल, ओके। मैंने बोला कमाने दो, क्या कमाने दो, मनी। ये देखो पहले कितना छोटा सेंटेंस था, अभी बड़ा कर दिया मैंने। इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला मुझे गाना गाने दो, मुझे मतलब सॉरी मुझे सुनने दो गाना। और फिर मैंने बोला कि मुझे
मुझे पोयम सुनाने दो, मुझे स्टोरी लिखने दो, मुझे बुक पढ़ने दो, मुझे नदी में नहाने दो, मुझे राहुल से मिलने दो, मुझे पैसे कमाने दो। क्या बोला? लेट मी लिसन आ सॉन्ग, लेट मी रिसाइट आ पोयम, लेट मी राइट आ स्टोरी, लेट मी रीड आ बुक, लेट मी बाथ इन द रिवर, लेट मी मीट टू राहुल, लेट मी अर्न मनी। समझ में आ गया? ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, ये बहुत इजी सेंटेंस हैं और ये हम अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं जैसे कि और सिखाता हूँ आपको, और प्रैक्टिस करते हैं भाई। अब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना फ़ायदा हम लोगों के लिए। समझ में आ गया? प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने के लिए फ़ायदा। जैसे कि मैं आप बोलता हूँ हिंदी में, है ना, मैं हिंदी में बोलता हूँ, फिर इंग्लिश करेंगे इसकी, क्योंकि बहुत लोगों को इंग्लिश डायरेक्ट सिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। जैसे कि मुझे जाने दो, ठीक है, मैंने बोला आपसे मुझे आने दो, ठीक है, मैंने बोला मुझे, मतलब अपने के लिए भी करा रहा हूँ, ठीक है, फिर दूसरों के बारे में भी करेंगे अभी हम। मुझे हंसने दो, मुझे बात करने दो, ठीक है, मैंने बोला मुझे यहाँ बैठने दो, मैंने बोला मुझे खड़ा होने दो। समझ में आ गया? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलो हम आगे करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला मुझे जाने दो, करने के लिए, मतलब कुछ काम करने के लिए क्या बोलते हैं? लेट मी गो। जाने के लिए क्या लगाया मैंने? गो। मुझे ये आने दो, लेट मी कम। मुझे हंसने दो, लेट मी क्या? लाफ। मैंने बोला मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। मैंने बोला मुझे यहाँ बैठने दो, तो क्या बोलेंगे बताओ? लेट मी सिट देयर। नहीं, सिट देयर तो वहाँ के लिए लगाते हैं, मैंने बोला यहाँ, तो हियर लगाएंगे, सिट हियर, ओके। तो मुझे खड़ा होने दो, लेट मी स्टैंड अप। यहाँ तक किसी को डाउट है? डाउट है तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ सर मुझे यहाँ तक डाउट है। आप मुझे भैया ही बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो भाई, ये आपकी मर्ज़ी। समझ में आ गया? ये देखो, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताना। अब मैंने बोला भाई कि मुझे जाने दो, अब मैंने बोला आपसे कहाँ जाने दूँ, कहाँ के लिए क्या लगाते हैं हम? वेयर, ठीक है। मैंने बोला मुझे आने दो, मैंने बोला कहाँ आने दो, कहाँ के लिए लगाएंगे? वेयर। मैंने बोला हंसने दो, मैंने क्यों हंसने दूँ, क्यों के लिए क्या लगाएंगे? वाई, ठीक है। अब मैंने बोला आपसे कि कहाँ बैठने दो, कि मतलब आप बोल सकते हो मुझे यहाँ बैठने दो, किसके साथ बैठने दो, ठीक है। मैंने बोला मुझे बात करने दो, मैंने बोले किन से, किन से और कौन से, मतलब जो भी होता है उनके लिए क्या लगाते हैं? हु। समझ में आ गया? अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे जाने दो, मैंने बोला कहाँ जाने दो, कहाँ के लिए लगाया मैंने? क्या? वेयर। ये पूछ सकते हो आप किसी से इंग्लिश में भी, वो बोलेगा लेट मी गो, फिर आप बोल सकते हो वेयर,
तो वो बताएगा आपको कि आउटसाइड के इनसाइड, समझ में आ गया। मुझे जाने दो, मुझे कहाँ जाने दो, बाहर जाने दो, उसके लिए क्या लगाया मैंने, आउटसाइड। ओके। और मैंने बोला कि मुझे आने दो, तो फिर उसने बोला कि तो मैं कहाँ आने दूँ, तो उसने बोला मुझे इंडोर, मतलब अंदर आने दो। समझ में आ गया। और मैंने बोला मुझे हंसने दो, मतलब कहाँ, मतलब क्यों हंसने दूँ, मतलब वाई, वाई लगाया ना मैंने, क्यों के लिए, उसके लिए। फिर उस लड़के ने बोला भाई मुझे हंसने दो, मुझे बोला क्यों हंसने दो, ऐसे बोला, उसने बोला ऐसे ही इन फन लगाया मैंने उसके लिए। समझ में आ गया। और उसने बोला कि मुझे बात करने दो, फिर उसने बोला हु, किसके साथ बात करने दूँ, मतलब इन माई फ्रेंड। आपका जो भी मर्जी हो वो सब आगे लगा देना, ठीक है। मैंने अभी दो छोड़ दिए हैं आपके लिए, आप इनको होमवर्क में समझना कि ये आपको करना है। समझ में आ गया, ये आपको करके लिए कराना है होमवर्क में। अब मैं, हाँ मैंने अभी सब्जेक्ट्स वाले कराए हैं, और मैं अब आपको ऑब्जेक्ट्स वाले और कराता हूँ। अभी ऑब्जेक्ट्स में बताता हूँ आपको, ठीक है। हाँ सॉरी, मैंने अभी आपको ऑब्जेक्ट्स में बताया था ना, उस दिन बताया था मैंने, लेकिन आप भूल गए होंगे। चलो मैं बताता हूँ। मुझे, हमें, उसे, उन्हें, अभी बताओ मुझे को ऑब्जेक्ट में क्या बोलते हैं, मी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, और हमें को क्या बोलते हैं, अस, और उसे को क्या बोलते हैं, हिम, मतलब लड़के के लिए लगा रहा हूँ। उन्हें के लिए क्या बोलते हैं, दैम, और एक लड़की के लिए लगा लेता हूँ, उसको भी बोलते हैं उसे, मतलब उसे हर। समझ में आ गया। अब मैंने उसे बोला कि उसे क्लास अटेंड करने दो, उसे क्लास अटेंड करने दो, तो क्या लगाएंगे उसके लिए, बताओ। उसे क्लास अटेंड करने दो, तो मैंने बोला लेट मी अटेंड क्लास। समझ में आ गया। अब मैंने बोला हमें पार्टी एंजॉय करने दो, तो क्या लगाएंगे, करने के लिए क्या लगाया मैंने, लेट, हमें के लिए क्या लगाएंगे, आस, इंजॉय के लिए मतलब मज़े करने के लिए क्या लगाएंगे, इंजॉय, और क्या करने दो, हमें पार्टी, द पार्टी। समझ में आ गया। लेट अस इंजॉय द पार्टी, मतलब हमें पार्टी इंजॉय करने दो। समझ में आ गया। अब मैंने बोला उसे कॉफ़ी पीने दो, मतलब उसे कॉफ़ी लेने दो या पीने दो, जो भी बात एक ही है। समझ में आ गया। मैंने बोला लेट हिम टेक कॉफ़ी। समझ में आ गया, कॉफ़ी। अब मैंने बोला कि उन्हें गाना गाने दो, तो क्या लगाएंगे, उन्हें गाना गाने दो, तो क्या लगाएंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं उन्हें गाना गाने दो, या हम ऐसे बोल सकते हैं उन्हें मूवी देखने दो, तो मैंने क्या लगाया, लेट देम वॉच आ मूवी, वॉच आ मूवी। समझ में आ गया। अब मैंने बोला आपसे कि उसे ये काम करने दो या उसे गाना गाने दो, चलो मैंने बोला उसे गाना गाने दो, लेट, सॉरी, लेट हर वॉच, नहीं सॉरी ये तो उसका हो गया, लेट हर सिंग आ सॉन्ग, सिंग आ सॉन्ग। समझ में आ गया। हमारी क्लास यहाँ तक थी। अब मैं ज़्यादा कराऊंगा तो आप भूल जाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हर दिन, ठीक है। अब मैंने देखो लेट का यूज़ कराया था, और आपको आज अगर आपको लेट का यूज़ समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट में येस बताना, लिख देना। और मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना,
ठीक है चलो हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। काफ़ी देर क्या अभी, हाँ इतना ठीक है। अब अगर मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो फिर आप भूल जाओगे, तो इसीलिए मैंने यहीं से ही करा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस सेशन केयरफुली।